हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कक्षा 11 का जो वीडियो है परमाणु संरचना वाला, उसमें हम इसमें चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को बता रहे थे आप लोगों को। अध्याय हमारा समाप्त हो गया था, आंकिक प्रश्न हमारे चल रहे थे, तो उसी में श्रृंखला में हम आंकिक प्रश्नों को और बढ़ाते हुए अगला मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ। इसमें आपकी पुस्तक में क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 21। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें आपको दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 9.1 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है और इसके बाद दे रखी है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 3 × 10⁻25 जूल। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान है इतने जूल। तो इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। अब आपको इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य का मान पूछा है। अब तरंग दैर्घ्य का मान हम किस प्रकार बता सकते हैं भाई? देखिए, लैम्डा का मान निकालना है, तरंग दैर्घ्य का मान निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले वेग निकाल लीजिए। वेग निकालने के लिए आपका हाफ mv² = ke, तो v² = 2ke अपॉन m, या v = 2ke अपॉन m अंडर रूट। अब इसमें आप जो है यहां पर 2 ke का मान, फिर और इसके साथ इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको आपको हल करना है। और 10 की पावर +6 और ये आ जाएगा भाई 10 की पावर 3। और इसमें आप 6 को जो है डिवाइड करेंगे 9.1 से, तो 0.833 अंडर रूट लेने के बाद 0.833। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन का वेग प्राप्त हुआ 0.833 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद में हमें वेग मिल गया। इस वेग का प्रयोग करके हम जो है तरंग दैर्घ्य के मान की गणना करेंगे। देखिए, लैम्डा = होता है h/mv। h का मान 6.62, 10 की पावर -34। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31 और इलेक्ट्रॉन का वेग 0.833 और 10⁻3। इसे आपको हल करना है, तो इसको हल करने पर 0.8733 0.8733। अब देखो 10 की पावर यहाँ पर आपके -28, माइनस का 28 ऊपर जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा, और 34 माइनस का 28 प्लस का माइनस का 6 मीटर, या 8.733। तो 10 की पावर -7 मीटर। 8.733 × 10⁻⁻7 मीटर। तो इस तरह से जो है ये हम इसमें लैम्डा के मान की गणना कर सकते हैं।
इसके बाद बेटा इसका अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले प्रश्न में है, दिखाइए कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर कक्षा की परिधि। प्रश्न है 32वां नंबर है, सिद्ध करवाना चाह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर कक्षा की परिधि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का समाकलन गुणज होती है। हमको सिद्ध क्या करना है कि आपके हाइड्रोजन परमाणु के लिए कक्षा की परिधि का मान तरंगदैर्घ्य का समाकलन गुणज होता है। अब देखिए इसे कैसे सिद्ध किया जाए। आपने द्वितीय परिकल्पना पढ़ी है, बोर की द्वितीय परिकल्पना mvr कोणीय संवेग NH/2। ये बेटा बोर की द्वितीय परिकल्पना थी। अब इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि परिधि का मान जो है समाकलन गुणज होता है, तरंगदैर्घ्य का समाकलन गुणज होता है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम इसमें इसे परिधि में चेंज करेंगे। परिधि में चेंज करने के लिए 2 पाई को r के साथ ले आओ, तो 2 पाई r क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी 2 पाई r, और इधर h/mv। अब अपन ने डी ब्रॉगली सिद्धांत पढ़ा हुआ है, h/mv इज इक्वल लैम्डा, तो 2 पाई r इज इक्वल n लैम्डा। यही हमें सिद्ध करना। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ इलेक्ट्रॉन जिस 2 पाई r परिधि वाली कक्षा में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस 2 पाई r परिधि वाली कक्षा में घूम रहा है उसमें लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाली n तरंगें व्यवस्थित हो सकती हैं। परिधि का मान 2 पाई r, उसमें लैम्डा तरंगदैर्घ्य की n तरंगें जो है वो व्यवस्थित हो पाएंगी। तो इस तरह से जो है यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। छोटा सा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा देखने पे अजीब लगता है, पढ़ते समय आपको अजीब लगता है, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें केवल ये सिद्ध करना था कि जिसमें आपका हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा की परिधि का मान, उस कक्षा की परिधि में लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाली n तरंगें व्यवस्थित हो पाएंगी। इस बात को हमें सिद्ध करना था, तो ये हमें सिद्ध हो गया। ये आपका परिधि का मान आ गया और ये आपका तरंगदैर्घ्य का मान आ गया और तरंगदैर्घ्यों की संख्या n हो गई यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब बेटा इसका अगला प्रश्न देखें आप। इसके बाद बेटा इसमें प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 भी जो है एक अलग तरह का प्रश्न है। यहां पर यह इसमें द्रव्यमान संख्या 81, द्रव्यमान संख्या का मान है 81 वाले तत्वों में प्रोटॉन की अपेक्षा 31.7% न्यूट्रॉन अधिक है। अपेक्षा अधिक है। आपको पूछा है तत्व का प्रतीक ज्ञात करो। तत्व का बेटा ये द्रव्यमान संख्या है A, प्रश्न में दिया हुआ है
द्रव्यमान संख्या का मान है A। अब माना प्रोटॉन की संख्या हो गई x। अब प्रोटॉन की संख्या x है। अब ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की अपेक्षा 31.7% ज्यादा है। न्यूट्रॉन ज्यादा है, किससे ज्यादा है? प्रोटॉन से ज्यादा है। और कितने ज्यादा है? 31.7%। यानी न्यूट्रॉन की संख्या, अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी भाई? देखो, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या प्लस कितने ज्यादा हैं। प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन ज्यादा, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस अधिक, कितने अधिक है? अधिक कितने? 31.7% अधिक है। तो ये हो जाएगा यहां पर x प्लस आपका 0.317x। न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी x प्लस 0.317x। अब आपका द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। देखिए, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। अब प्रश्न में आपको प्रोटॉन की संख्या दे रखी है, हमने दे क्या रखी है? हमने उसको मान रखा है कि प्रोटॉन की संख्या x है। न्यूट्रॉन की संख्या इस x के आधार पर हमने कैलकुलेट करी है, x प्लस 0.317x। और द्रव्यमान संख्या प्रश्न में आपको दे रखी है 81। अब बेटा ये हो जाएगा आपका 2.317x बराबर 81। 2.317 इज इक्वल हो जाएगा आपका 81। तो अभी इसमें ये हो जाएगा x की वैल्यू 2.317, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये आता है 34.958। 34.958 यानी लगभग हो गया ये 35। अब x क्या है? x है आपका प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या का मतलब परमाणु क्रमांक। x हो गया प्रोटॉन की संख्या, यानी ये जो संख्या आई है ये बराबर हुई प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक Z। तो अब हम इसके आधार पर तत्व का प्रतीक दे सकते हैं। तत्व का प्रतीक क्या बनेगा भाई? तत्व का प्रतीक बनेगा परमाणु क्रमांक 35, ये होता है बेटा ब्रोमीन का। परमाणु क्रमांक 35 ये होता है आपका ब्रोमीन का। तो प्रतीक क्या बना? ब्रोमीन 35 81। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या। तो ये हमारा जो है इसका आंसर। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। एक प्रश्न और क्या पूछ लेते हैं? न्यूट्रॉन की वास्तविक संख्या क्या है? तो आप इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हो।
कितना हो गया 81 माइनस 35 6 4। ये जो है न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी इसमें 46। तो इस तरह से हम जो है इस प्रकार के 3-4 प्रश्न दे रखे हैं, आप उनको और प्रश्नों को हल कर सकते हैं, तरीका यही लगेगा वहां पर भी। तो द्रव्यमान संख्या दी थी और आपको ये कह रहा है कि प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन इतना अधिक है, तो तत्व का प्रतीक क्या होगा। अब कैसे निकालेंगे भाई, हमने प्रोटॉन को क्या मान लिया, x मान लिया। अब कह रहा है न्यूट्रॉन ज्यादा है, कितना ज्यादा है 31.7%। तो ज्यादा है मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस अतिरिक्त संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस अतिरिक्त न्यूट्रॉन। अतिरिक्त कितना 31.7%, x का 31.7% अतिरिक्त है। तो इसको आपने हल किया, न्यूट्रॉन की संख्या ही है। सिद्धांत क्या है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन की संख्या x हो गई, न्यूट्रॉन की संख्या आपकी ये निकल गई इज इक्वल 81। सॉल्व कर लिया आपने, अप्रॉक्स 35, ये आपको प्रोटॉन की संख्या मिली। और प्रोटॉन की ये जो संख्या आती है इसको कहा जाता है परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक जो है 35 वो होता है तत्व ब्रोमीन के लिए। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 हो गया, तो उसका प्रतीक आ गया 35 Br81। फिर इसमें आप निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए 81 माइनस 35 इज इक्वल 46। इस तरह हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद बेटा इसका अगला प्रश्न और देखें, एक और प्रश्न है इसमें। देखिए एक हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या आपकी 61 है। क्वांटम संख्याओं के प्रश्न बेटा मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, कारण मैंने क्वांटम संख्या वाले टॉपिक के साथ क्वांटम संख्या के लगभग सभी प्रश्न सॉल्व करवा दिए थे, तो इसलिए मैं क्वांटम संख्या वाले प्रश्नों को छोड़ रहा हूं। देखिए इसमें ये कह रहा है यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति 0.002 नैनोमीटर स्थिति 0.002 नैनोमीटर यथार्थता के अंतर्गत मापी गई है। इसमें आगे प्लस माइनस लगा हुआ है, मतलब अनिश्चितता है। स्थिति की अनिश्चितता दे रखी है आपको, प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर यथार्थता के अंतर्गत मापी गई है। तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। स्थिति की अनिश्चितता दे रखी है आपको और पूछ क्या रहा है, संवेग की अनिश्चितता की गणना कीजिए। ये पहला प्रश्न है। फिर ये कह रहा है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का संवेग h/4πm इंटू 0.0 nm हो। माना इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है वो प्रश्न के अनुसार h/4πm इंटू 0.05 nm हो। तो अब आपको क्या कह रहा है, क्या इस संवेग के मापन में कोई समस्या होगी। मतलब ये जो संवेग दिया हुआ है इस संवेग को मापा जाए और इस अनिश्चितता को मापा जाए, तो क्या जो हम अनिश्चितता नापेंगे वो संभव है या संभव नहीं है, ये हमें निकालना है। पहला काम तो हमारा ये है, हमें संवेग की अनिश्चितता की गणना करनी। स्थिति की अनिश्चितता दी गई है, संवेग की अनिश्चितता आपसे यहाँ पर पूछी गई। तो स्थिति की अनिश्चितता से हम संवेग की अनिश्चितता कैसे निकालेंगे। देखिए भाई
इसको नैनो दे रखा है, नैनो को आप चेंज करेंगे मीटर में, ये मीटर में हो गया। अब देखिए अपन ने हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ा था, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी बराबर एच अपॉन 4। ये हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत है। वैसे तो उसमें ग्रेटर और इक्वल देन का साइन आता है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को इसे बराबर मानते हुए ही सारी कैलकुलेशन करेंगे। एम डेल्टा वी मतलब डेल्टा पी, डेल्टा पी निकालना है आपको, तो डेल्टा पी का मान आया आपका h अपॉन 4 पाई डेल्टा x। अब देखिए इसमें h का मान 6.62 10 की पावर -34, ये आपका h प्लांक स्थिरांक होता है, तो प्लांक स्थिरांक का इतना मान हो जाएगा। फिर 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14 और x का स्थान ये। तो जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने पर आपको यहां पर प्राप्त होगा इसमें, इसको जब हम हल करते हैं तो 263.5 गुणा 10 की पावर -25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये बेटा आपको मिलेगा डेल्टा पी का मान। अब बेटा इसमें एक प्रश्न और पूछा था कि क्या ये जो दिया हुआ संवेग है 0.05, ये ऊपर की तरफ आएगा प्रश्न में नैनोमीटर में, क्या ये दिया गया जो संवेग की जो अनिश्चितता आई है, क्या इस संवेग की अनिश्चितता की तुलना इसके साथ हो सकती है, या संवेग को हम निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ये हमें और चेक करना है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, इस संवेग को हल करेंगे। ये संवेग का मान है, ये संवेग की अनिश्चितता और ये संवेग का मान। देखिए 6.62 10 टू पावर -34, 3.14, 9.1 10 टू पावर -31 इंटू 0.05 नैनो है, नैनो को हटाएंगे 10 टू पावर -9। अब हम इसको जब हल करते हैं तो हल करने पर आपको देखिए इसमें 6.62 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 9.1 और मल्टीप्लाइड 0.05, तो ये आता है भैया 0.00289 इंटू 10 टू पावर, देखिए पावर -31 है, ऊपर जाएगा प्लस का 31, 3 बचेगा माइनस का 3 और माइनस के 9, ये हो जाएंगे भाई माइनस के 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऐसी स्थिति में आपका जो संवेग का मान आ रहा है ये हो जाएगा आपका 2.89 गुणा 10 की पावर -15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग का मान अधिक है, संवेग का मान अधिक है और त्रुटि का मान तुलनात्मक रूप से, भाई संवेग का मान आ रहा है 10 की पावर -15 के क्रम में और त्रुटि का मान आ रहा है 10 की पावर -25 के क्रम में। तो ऐसी अवस्था में त्रुटि को ज्ञात किया जाना संभव होगा। ऐसी अवस्था में
त्रुटि को ज्ञात किया जाना क्या होगा, संभव होगा। ये जो प्रश्न है, संवेग की वैल्यू बड़ी आ रही है और संवेग की अनिश्चितता आ रही है छोटी, तो ऐसी अवस्था में संवेग का जो मान है वो ज्ञात करना संभव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रश्न को यहाँ पर हल कर सकते हैं।